नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी विदेश मंत्री का एक बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सभी वीजा धारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्री स्पीच के नाम पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन किया तो एक्शन लिया जाएगा। मार्को रूबियो ने एक न्यूज आर्टिकल में लिखा, विदेशी नागरिकों के पास अमेरिका आने का अधिकार नहीं है, बल्कि ये तो अमेरिकी कानून और मूल्यों का सम्मान करने वालों को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला विशेषाधिकार है। उन्होंने लिखा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले ही साफ कर दिया था कि वीजा धारक या अन्य विदेशी हमास या हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करने या अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए संविधान के प्रथम संशोधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें वीजा रद्द करना या डिपोर्ट करना शामिल है। वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अब केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने यूसीसी पर काम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई। बहुमत के लिए वह जनता दल, यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी पर निर्भर है। संसद के अंकगणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादित मुद्दे किनारे रखने की रणनीति अपनाई थी। हालांकि वक्फ बिल को जेडीयू और टीडीपी के अलावा वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसे दलों का भी समर्थन मिला था। उसके बाद सरकार यूसीसी पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके को साथ लेने के बाद भाजपा परिसीमन और भाषा जैसे मुद्दों को किनारे लगाना चाहती है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है। इन मुद्दों से डीएमके को फायदा हो सकता है। हरियाणा में जमीन खरीदी से जुड़े एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन जारी किया। समन जारी होने के बाद वाड्रा पैदल चलकर अपने घर से ईडी दफ्तर पहुंच गए। वाड्रा के साथ उनके कुछ समर्थक भी ईडी दफ्तर पहुंचे। हालांकि समर्थकों को ईडी ऑफिस के बाहर ही रोक दिया। वाड्रा सीधे ईडी दफ्तर के अंदर चले गए, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। वाड्रा ने आगे कहा, मैंने अल्पसंख्यकों को लेकर बोला था, इसलिए ये लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं हर हमले का जवाब देता रहूंगा। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी मेरे खिलाफ ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं लोगों को आवाज बुलंद करूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट के लसाना इलाके में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सोमवार रात को आतंकियों की खबर मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग की, जिसमें रोमियो फोर्स का एक जवान घायल हो गया। मुठभेड़ पुंछ को जम्मू से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के पास हुई। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा, सोमवार रात लसाना में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से संपर्क हुआ। आतंकी भाग न पाए, इसके लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। इससे पहले शनिवार को जम्मू जिले के अखनूर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए। अखनूर के कैरी बटल इलाके में शुक्रवार देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। सोलर ऊर्जा सेक्टर में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत अब पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक में तीसरे नंबर पर आ गया है। आपको बता दें, भारत ने 2024 में दुनिया की कुल सोलर और विंड एनर्जी का 15% उत्पादन किया। पीएम मोदी के प्रयासों से भारत में बिजली का 22% उत्पादन स्वच्छ स्रोतों से शुरू हुआ। वही अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी नीतियों का भी ये असर देखा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा 32 बमों को लेकर दिए गए बयान पर मोहाली के साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वह आज दोपहर 2 बजे मोहाली में पुलिस के सामने पेश होंगे। वहीं अब बाजवा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से एफआईआर रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि उन पर एफआईआर राजनीति के तहत दर्ज की गई है। उम्मीद है कि इस मामले में अब बुधवार को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस द्वारा थोड़ी देर में चंडीगढ़ में बाजवा के खिलाफ दर्ज केस के विरोध में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने प्रदर्शन को नारा दिया है कि न डरे थे और न ही डरेंगे। सोमवार को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान के लिए ये मैसेज वडोदरा के पास स्थित गांव से भेजा गया था। मैसेज भेजने वाले शख्स की उम्र महज 26 साल है। 14 अप्रैल को उसने मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया था।
जिसमें लिखा था कि सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे और उनकी कार को बम से उड़ा देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में सामने आया है कि मैसेज भेजने वाले शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवार का दावा है कि उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। इस तथ्य को जानने के लिए पुलिस जांच जारी है। बारिश से 2 दिन की राहत बाद राजस्थान में फिर से लू ने दी दस्तक। सोमवार को बाड़मेर जिले का तापमान देश में सबसे ज्यादा 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। आज प्रदेश के 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 19 अप्रैल तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इधर बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के 20 राज्यों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बिजली और झारखंड के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलावा असम, मणिपुर, मेघालय समेत सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।